अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 की एक नई टॉपिक जिसका नाम क्या है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल आसान सी टॉपिक है। अब डिस्कस करते हैं क्या होता है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ़ टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट साइमल्टेनियसली व्हिच ऑफ देम विल हिट ग्राउंड फर्स्ट। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो पत्थर हैं जिनकी साइज़ क्या है, डिफरेंट है। हम एक ही वक्त अगर उन दोनों पत्थरों को किसी हाइट से नीचे फेंक दे हैं तो दोनों में से पहले ज़मीन पे कौन सी आएगी, ज़मीन पे पहले दोनों में से कौन सी गिरेगी। अब आपको पता होगा, अगर मतलब एक लाइटर बॉडी है एक हैवियर बॉडी है तो हैवियर बॉडी जो है पहले ज़मीन पे गिरेगी क्योंकि उनका मास ज़्यादा है इस वजह से। और जो हमारी लाइटर बॉडी होगी वो बाद में गिरेगी क्योंकि उसका एक तो मास कम है क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी, इस वजह से वो क्या करेगी, ज़मीन पे बाद में गिरेगी। और हमारी जो हैवियर बॉडी होगी उस पर क्या होगी, एयर रेजिस्टेंस कम लगेगी, इस वजह से वो क्या होगी, पहले गिरेगी। हमारे साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, जिसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम की, जो जिनकी पैदाइश पैदाइश कब हुई थी, 1564 पे पैदाइश हुई थी और उनकी डेथ कब हुई थी, 1642 में उनकी डेथ हुई थी। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी जो है साइज़ डिफरेंट है, अगर हम किसी हाइट से उनको नीचे की तरफ फेंकेंगे, अगर नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वो एक ही वक्त ज़मीन पे आकर गिरेंगी। हाँ, अगर वहाँ पर एयर हटा देंगे तो वो एक ही वक्त मतलब कि एक ही वक्त ज़मीन पे गिरेंगे। अगर हमारी लाइटर बॉडी है वो भी लाइटर बॉडी हैवियर बॉडी होगी, वो दोनों एक ही वक्त क्या करेंगी, ज़मीन पे गिरेंगी। क्योंकि हमने लाइटर बॉडी पे तो एयर रेजिस्टेंस लगता है, इस वजह से वो देर से गिरती है नीचे। और जो हमारी हैवी बॉडी है उन पे क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस कम लगेगी, बिल्कुल कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू हमारे लाइटर बॉडी के। अब उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, क्या मालूम करने के, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो डिस्कवर दिस गैलीली कैरिड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम एट लीनिंग टावर पीसा। उन्होंने ये कहाँ पर किया, मतलब कि ये कहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, लीनिंग टावर पीसा में जो इटली में है। एंड केयरफुली ऑब्जर्व दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स कैच द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक तो मतलब हमारे पास अगर कोई लेटर बॉडी है, कोई हैवियर बॉडी है, उनकी जो ग्रेविटी फोर्स जो उन पर ग्रेविटी का लगेगा सब ऑब्जेक्ट्स पर सेम ही लगता है। ग्रेविटी का फोर्स चाहे वो मतलब हमारी हैवी बॉडी हो या लाइटर बॉडी हो, उन पर सब पर क्या होता है, ग्रेविटी की फोर्स इक्वल लगती है। द मास और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नो इफेक्ट। उन पर एक तो हमारा मास और साइज कोई इफेक्ट नहीं करता। अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एयर एयर को बिल्कुल हटा दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक लाइटर बॉडी एक हैवियर बॉडी वहाँ पर लीनिंग टावर से नीचे फेंके, दोनों ही ज़मीन पे एक ही वक्त आकर गिरे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयर को बिल्कुल हटा दिया, बिल्कुल वहाँ पर एयर कम कर दी। उन्होंने कहा कि जो मास होता है और साइज़ होता है वो कोई ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। इट वॉज अगेंस्ट द वाइडली एब्सेंट क्लेम ऑफ Aristotle that heavier objects would fall faster than lighter one। अब हमारे पास तो एक कॉन्सेप्ट था ना, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि जो हमारे हैवियर बॉडीज जो भी हमारे होते हैं वो क्या होता है, ज़मीन पे पहले गिरते हैं और हमारी जो लाइटर बॉडी होती हैं वो बाद में गिरते हैं क्योंकि उनका मास ज़्यादा होता है इस वजह से। तो उन्होंने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ट्यूब लिया, यहाँ पर क्या यहाँ पे है दोनों की डायग्राम से है यहाँ पे। उन्होंने क्या क्या किया, एक ट्यूब लिया जिनमें क्या किया, एयर फिल कर दी, इसमें ट्यूब में क्या किया, एयर फिल कर दी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक ही वक्त इस हाइट से उन्होंने मतलब के कबूतर या मतलब ऐसे किसी का पर और एक स्टोन, उन्होंने क्या किया, एक ही वक्त नीचे दोनों ही फेंके तो उन्होंने देखा कि जो हमारे पत्थर था वो पहले आकर ज़मीन पे गिरा और जो हमारा पर था वो बाद में। उन्होंने बोला जो इस पर है, इस पर पे जो है
हमारी एयर रेजिस्टेंस मतलब लग रही है, और जो इसकी एयर रेजिस्टेंस है बिल्कुल कम है, इस वजह से ये जो पहले ज़मीन पे हिट हो रहा है ये बाद में। और उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट दोबारा से किया, और उन्होंने क्या किया, एयर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया उन्होंने। फिर सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एब्सेंस ऑफ एयर में ये सारा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही वक्त ज़मीन पे आ रहे थे। उन्होंने बोला कि हाँ, हाँ ऐसा हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त ज़मीन पे गिरे, हाँ अगर हम एयर को बिल्कुल हटा दें। और हमारे यहाँ पे ये जो सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज़ कांस्टेंट। अब हमारी जो मतलब ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है अर्थ पे। इट्स वैल्यू द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ फाउंड टू बी। अब जो अर्थ पर जो वैल्यू होता है ग्रेविटी का वो किसके बराबर होता है, 9.81 के मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है सरफेस पर ग्रेविटी का वैल्यू। However, for ease of calculation, value of g is approximated to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, हमें कैलकुलेशन में मतलब कि प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, इस वजह से हम मतलब 9.81 को हम 10 मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग अपवर्ड एंड पॉजिटिव फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग डाउनवर्ड। ये अब यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, अब हमारी एक्सेलरेशन जो होगी नेगेटिव होगी जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारी क्या एक्सेलरेशन वहाँ पर नेगेटिव की तरफ होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी। अब हमारी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी एस है, एस को हम एच के बराबर लेंगे, और हमारी जो एक्सेलरेशन है उसको हम किसके बराबर लेंगे, जी के बराबर लेंगे। अगर ये हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये किसके लिए हैं, हॉरिजेंटल के लिए हैं। यही अगर हम एस की जगह एच और ए की जगह जी पुट कर देंगे तो ये हमारे क्या वर्टिकल के लिए भी बेस्ट रहेंगी। जो हम क्या लिखते हैं वर्टिकल के लिए, क्या मतलब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे, एस की जगह पे एच और ए की जगह पे जी लिख देंगे। फिर ये हमारे लिए क्या मतलब क्या होगा कि ये हमारे लिए वर्टिकल में बेस्ट रहेगा, और हम मतलब कि हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल के भी लिए भी ठीक रहेगा।